नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और आज चक्रव्यूह में बात करने जा रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बारे में। जिस तरीके का बर्ताव उनका हाल ही के दिनों में देखने को मिला है और अब बीजेपी का जो रवैया देखने को मिल रहा है उसको लेकर संसद में बवाल जो मचा हुआ है उस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सत्ता की हनक में मर्यादा भूलकर मीडिया के साथ अभद्रता की गई और ऐसे में इस व्यवहार से बीजेपी आलाकमान भी हालांकि नाराज बताए जा रहे हैं और अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली भी बुला लिया गया है और दिल्ली तलब किया गया उन्हें। हालांकि उनके स्केड्यूल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जाकर उनका जो दौरा पहले तय किया गया था वो समय अनुसार अभी भी वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टेनी को दिल्ली तलब किया गया है। बता दें कि अजय मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सांसद है और कल लखीमपुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एक पत्रकार के साथ अभद्रता करते नजर आए। पत्रकार ने टेनी से लखीमपुर कांड को लेकर एसआईटी जांच में उनके बेटे का नाम आने पर सवाल पूछा था। सवाल सुनते ही मंत्री भड़क उठे और पत्रकार से बदसलूकी करने लगे। गुस्से में आग बबूला होकर वो नजर आए और अजय मिश्रा टेनी ने एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार को डराने धमकाने की पूरी कोशिश की। तो वहीं इस दौरान वो मौजूद दूसरे रिपोर्टर्स को भी मंत्री ने फोन बंद करने की धमकी दे डाली। साथ ही टेनी कहते सुने गए कि ऐसा है, बेवकूफी भरा सवाल मत करो, दिमाग खराब है क्या, फोन बंद कर बे। आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा टेनी ने। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? नहीं आईटी में लगाइए, पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करती। आइए सर, आइए सर, आइए। जान बच गई थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछना? ये एसआईटी से नहीं क्या कर बढ़िया। तो वही गौरतलब है कि विपक्ष लगातार अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कल भी राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। विपक्षी नेताओं के लगातार इस्तीफे की मांग के बीच अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया गया। तो वहीं लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी और एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत करीब 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलाया जाएगा। इस दौरान संसद में भी विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया गया और जो कार्रवाई थी विपक्ष की, जो संसद में कार्रवाई चल रही थी उसको भी स्थगित करना पड़ा। ऐसे में इसी मुद्दे पर अब चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह जी जो कि हमारे साथ कांग्रेस नेता मौजूद हैं और अश्विनी स्याही जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आर्यन न्यूज पर। तो आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और सबसे पहले मैं चाहूंगी अश्विनी शाही जी आपसे एक सवाल कि सत्ता की हनक में मर्यादा भूलकर मीडिया के साथ अभद्रता कर दी जाती है, किसानों को गाड़ी से रौंद दिया जाता है, संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह बवाल ही बवाल है, पर केंद्र सरकार मौन क्यों? पल्लवी जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सार्वजनिक जीवन में किसी को भी किसी के साथ कोई अभद्रता की इजाजत नहीं है और न ही करना चाहिए उसको। मैं इस कार्यवाही को अनुचित मानता हूं और इसको मैं सही नहीं ठहराता हूं। बाकी जो कल की घटना है और उसमें आगे क्या होना है, ये कल की घटना को मेरे हिसाब से अब माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा धैर्य दिखाना चाहिए। पर ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी उन्हें गर्म मिजाजी के लिए पहले भी तलब किया जा चुका है और इस तरह की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उनके जो बयानबाजी है उसको लेकर हमेशा चर्चाओं में रहे हैं।
पर सोचने वाली बात यह है कि अजय कुमार टेनी को अगर जवाब नहीं देना था तो वो चुप रह सकते थे, लेकिन एक मंत्री का किसी को डराना धमकाना क्या शोभा देता है? मान लीजिए कि अगर वो पत्रकार ना भी होते, कोई आम जनता या आम किसान भाई उनसे सवाल करता, तब भी क्या वो गालियों में जवाब देते, फोन छीन लेते? देखिए पल्लवी जी, ये 140 करोड़ लोगों का देश है और इस देश में जो है लगभग 8-10 हजार लोग माननीय भी हैं। इसमें हम सबकी भावनाओं पर इस समय जो है वो नहीं कर सकते हैं कि किसको कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है। हाँ, मैंने स्पष्ट रूप से कहा इस आपके सवाल के पहले जवाब में, इस सार्वजनिक जीवन में किसी को भी इस तरीके से धैर्य खोने की आजादी नहीं है, एक तरह से कहा जाए तो नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत है और इन चीजों पर एक भावनात्मक चीजें भी होती हैं जो एक पिता होने के नाते हो सकता है कि उनके भी मन में 100 चीजें चल रही हों, इस वजह से भावावेश में वो कुछ बोल गए हों, लेकिन मैं उसको भी अनुचित मानता हूं, मैं उचित नहीं ठहराता हूं। जी चलिए, नेता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं रत्नाकर सिंह जी। सर, आपसे सवाल चाहूंगी मैं, जिस तरीके का व्यवहार यहाँ पर देखने को मिला है और जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, संसद की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा, कितना उचित है ये? देखिए, जो मेरे मित्र अभिषाही जी कह रहे थे कि यह अनुचित व्यवहार है और उसको उचित नहीं ठहराते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये आत्मग्लानि अभी हो रही है, इनकी पार्टी को अगर हो रही है। इसके पहले भी अजय मिश्रा ने बहुत सारी चीजें कही हैं, उस समय आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? उन्होंने तो सरेआम खुलेआम जनसभाओं में कहा है कि इसके पहले मैं क्या था ये लोग जानते नहीं है, मैं दिखा दूंगा। तो उस समय आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? आप एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पे आसीन व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता क्या है, ये जनता को क्या समझते हैं। ये सत्ता का दंभ है। देखिए, पत्रकार निष्पक्ष होता है और आज लोकतंत्र का वो चौथा पिलर है, वो उसका ये मौलिक अधिकार है, वो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, उसका वो प्रश्न पूछेगा, आप जवाब देने, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आपको जवाब देना ही है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछता है तो इस तरह का व्यवहार, जो अशोभनीय व्यवहार किया जाता है, बे का प्रयोग किया जाता है, तुम तड़ाम का प्रयोग किया जाता है, और सारे लोगों ने देखा उस वीडियो फुटेज को कि किस तरह से अभद्रता की गई। तो ये गोरसेवादी लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग गोरसेवादी लोग हैं, हिंसा में विश्वास रखते हैं, और इस तरह से हिंसक अगर वीडियोस अगर सामने आए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, मूल प्रश्न ये है कि आखिर में इस तरह के उच्च पद पे बैठा हुआ मंत्री, उसको इस तरह की भावना व्यवहार करने का किया क्यों? अगर उस पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो इनके हैं उनका कमांड रहता, अगर वो उन्होंने सही समय पर एक्शन लिया रहता, जैसा कि एसआईटी जांच में भी खुलासा हुआ है कि यह पूरी साजिश के तहत जो है किसानों के ऊपर गाड़ी को चढ़ाया गया और रौंदा गया, किसानों की हत्या की गई। तो अगर इस हत्या में इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं इनके परिवार का है, इनके पुत्र का है और हो सकता है इनका भी है, तो आखिर में भारतीय जनता पार्टी अभी विलंब क्यों कर रही है? इस तरह के केंद्रीय मंत्री को हटा देना चाहिए, अपदस्थ कर देना चाहिए तो लेकिन ये जो है ये दम्भी सरकार है, यह जनता के हित के बारे में नहीं सोचेगी, ये अपने लोगों को बचाने की सोचेगी, क्योंकि ये गोरसेवादी हैं, इनके यहाँ हिंसा करना कोई नई बात या कोई अलग बात नहीं है। ये हिंसा के रास्ते ही चलते हैं और इस तरह हिंसक प्रवृत्ति अपनाना और हिंसक कार्यों को जो वीडियो फुटेज में देखा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी यह मांग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी भी कई बार उत्तर प्रदेश गई और उन्होंने मांग किया उस चीज को लेकर के कि जब तक अजय मिश्रा जो है केंद्रीय मंत्री के पद पे बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, और कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण को जो है कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण को ठंडा करने की कोशिश रत्नाकर जी, चलिए अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, लगातार इस्तीफे की मांग उठ रही है, संसद के बाहर भी हंगामा लगातार बना हुआ है, सरकार आखिर इस पर कोई कार्रवाई कब तक करेगी? बिल्कुल, प्रश्न यही है, सरकार को आखिर में कार्रवाई करना है। रत्नाकर जी लौटेंगे आपके पास, अश्विनी जी उनसे जवाब ले लेते हैं। जी रत्नाकर भाई, दूसरे दल भी है, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। देखिए पल्लवी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, इस्तीफा मांगना विपक्ष का काम है, विपक्ष मांगता रहेगा, लेकिन नैतिकता का पाठ पढ़ाना विपक्ष के हाथ में नहीं है। जो अनैतिक हो
क्या राजीव गांधी जी ने 5000 सिखों की हत्या के बाद इस्तीफा दिया था अपने कुर्सी से? कि आज वो लोग कांग्रेस के लोग जो है अजय मिश्रा टेनी, जिनका नाम भी नहीं है और हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं ये भी लिप्त है उसमें, तो ये इस्तीफा मांग रहे जो कि उसमें लिप्त नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों ने तो हिंसा का रास्ता दिखाया। 5000 सिखों की हत्या हुई। अभी कल जो है, कल परसों में पंजाब में नौकरी मांगने गए लोगों पर लाठीचार्ज, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये लोग हिंसक नहीं है। ये नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं। कमलनाथ जी इनके उदाहरण है। ये उदाहरण जो है इनके कांग्रेस के दिल्ली के भजनलाल, वो क्या नाम है अपना, दो मंत्री थे, समय नाम मुझे, एसकेएल भगत जी, उन लोगों को इन्होंने मंत्री बनाए रखा। तो ये नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी अपनी कानूनी प्रक्रिया में जांच कर रही है। कानून के मामले में हमको बोलने का कोई हक नहीं है, ना कोई अधिकार प्राप्त है। इसलिए जो हो रही है वो प्रक्रिया कानूनी हो रही है। उसमें अगर दोषी जो भी होगा, कानून उसको नहीं बख्शेगा। तभी ये चीजें सामने आ रही हैं। नहीं तो अब पर जिस सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया की सर आप बात कर रहे हैं, वो प्रक्रिया हमने भी देखी है। नोटिस चस्पा किया गया, लेकिन वो नहीं पहुंचे। दूसरी बार नोटिस चस्पा किया गया, तब जाकर वो आशीष जी पहुंचे हैं। चाय वाय पिलाई गई है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है। कृपया पीसीआर से आवाज थोड़ी सही करा दें। मैं बोलती हूँ पीसीआर टीम से। तब तक हम रत्नाकर जी की बात जाएंगे। रत्नाकर जी, अब आई आप जी बोले। चलिए, मैं जवाब दे लेता हूँ इनकी बातों का। अभी इन्होंने जो बातें रखी। आशीष जी, जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी नोटिस चस्पा करवाया गया, लेकिन जो टैनी परिवार है कोई नहीं पहुंचा। ना आशीष टैनी पहुंचे, ना फिर अजय मिश्रा टैनी पहुंचे हैं। दूसरी बार नोटिस चस्पा किया गया, तब जाकर वो गए हैं। चाय वाय पिलवाई गई है उनके, उसके बाद जाके कोई आगे की कार्रवाई बढ़ी है। लेकिन जिस तरीके से 2 महीने से लगातार अजय मिश्रा टेनी की तरफ से बयानबाजी दी जा रही थी कि भाई हमारा लड़का घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था। आपने सुने थे उनके बयान। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जांच में कुछ सामने आता है तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो अब जब सामने आ गया तो फिर इस्तीफा अब तक क्यों नहीं? नहीं, मैं इस पर क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया होती है। विवेचक ने जो लगाया और न्यायालय ने क्या दिया, न्यायालय अगर दोषी ठहराता है तो फिर उनसे इस्तीफा मांगा जाए, और वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी किसी ने दोषी कहीं नहीं ठहराया, न ये साबित हुआ है कि वो उस गाड़ी में थे। मैं किसी अपराधी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन देखिए एक पर एसआईटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है और धाराएं भी बदल दी गई। सुनिए, एसआईटी की रिपोर्ट सब कुछ नहीं होती है। आप मेरी बात को पूरा सुनिए। 2 शब्द होते हैं, एक मुजरिम होता है, एक मुलजिम होता है। तो अभी वो आशीष मिश्रा जो है वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं ठहराए गए हैं। मुजरिम कौन ठहराएगा? वो माननीय न्यायालय ठहराएगा। और जो उसके पहले जो भी साक्ष्य विवेचक जो भी है, अपनी चीजें ये लोग माननीय न्यायाधीश को देंगे। वहां पर जो सुनवाई होगी उसके बाद उन मुजरिम ठहराया जाएगा। नहीं तो कानून में मुलजिम और मुजरिम 2 शब्द होते हैं। अभी किसी ने कहीं कोई वो नहीं हुआ। विवेचक ने सिर्फ अपनी रिपोर्ट लगाई है कि हाँ ये जानबूझकर किया गया था। अब वो माननीय न्यायालय को पूरा करना है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पर क्या आपको पता है कि मान ली गई है इस रिपोर्ट को? एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। जो भी धाराएं बदलने के लिए कहा गया था मान ली गई है। अब भी आप यही कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, मानना और उस पर कोई एक निर्णय देना, ये दोनों में फर्क है ना। अभी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं आशीष मिश्रा का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कहीं भी किसी बचाव कि हमको अगर वो दोषी है तो उनको फांसी पर लटका दिया जाए, आजीवन कारावास दे दिया जाए, जो न्याय संगत सजा होती है वो दी जाए। लेकिन उनके लिए माननीय मंत्री जी को कुछ भी ये कहना कि नहीं इस्तीफा दे दे। राहुल गांधी का क्या है? राहुल गांधी तो कुछ बोलेंगे, जाकर सदन में माफी मांग लेंगे। उन्होंने चौकीदार चोर पर संसद में तो ये भी देखा गया, राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। उनकी बात भी कई बार काटती देखी गई। सुनिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल। माननीय अध्यक्ष के ऊपर चेयर पर वो बोल रहे थे, उनके सामने माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि आप अपना सवाल पूछिए। उन्होंने सवाल नहीं पूछा और भाषण दे रहे थे। भाषण देने की जगह है शून्यकाल जो होता है, शून्यकाल में अपना सवाल पूछे। उनको बोलने नहीं दिया गया। चलिए, आपको सुनवाई देते हैं उस वक्त क्या हुआ आखिरकार, उस वक्त जनता को भी अपने बता देते हैं किस वाक्य की हम चर्चा कर रहे हैं। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी, संसद में जिस वक्त ये कार्रवाई चल रही थी, अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से मांग उठ रही है। और इस दौरान संसद में जिस तरह की कार्रवाई हुई और उस दौरान जो देखने को मिला, मैं चाहूंगी आपको वीडियो दिखाई जाए।
आप दिखवाइए, उसमें अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप बिल्कुल। सवाल पूछिए, लेकिन राहुल जी ने सवाल नहीं पूछा, भाषण दे रहे थे। पर लगातार जो राहुल संसद जी के को तो बाहर ये भी नहीं देखने को पता- मिल रहा राहुल है, जी को तो प्ले ये भी कार्ड नहीं लेके पता लोग है, खड़े वो हुए पल्लवी हैं। जी- अश्विनी जी, प्ले कार्ड पल्लवी लेके जी। लोग खड़े हुए हैं और साफ उस पर लिखा गया है एक ही मांग, पल्लवी एक जी। टूक मांग जो है लगातार की जा रही है। पल्लवी जी, न्याय सदन की एक परंपरा है, इनके लोग बेल में भी थे और ये सवाल भी पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल नहीं पूछा इन्होंने, ये भाषण दे रहे थे राहुल जी। और उसके बावजूद उन्होंने, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, इन्होंने सवाल नहीं पूछा। ये भाषण चलिए, मंत्री इसको हमारे बर्खास्त पास किया नेता जाए, इसको मौजूद हैं हटाया जाए, कांग्रेस ये के, कहते उन्हीं से रहे। पूछ लेते हैं कि आप सवाल कीजिए सर। आप दिखवाइए ना, वो बाइट जी। दिखवाइए, मैं जनता के सामने वो बाइट दिखाइए। रेडी है तो मैं चाहूंगी कि आप प्ले कीजिए और वो बाइट हम दिखाएं इनको। जी। तो सर ये क्या जो लखीमपुर खीरी में मान्य आप प्रश्न में हत्या पूछिए। हुई है। आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में बोल आप रहा हूँ प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य। सर, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और में जो पूछिए। मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहाँ कहा आप गया प्रश्न है, पूछिए। जहाँ कहा आप गया है वरिष्ठ कि सदस्य हैं। कंस्पिरेसी है, आप उसके प्रश्न बारे संख्या में 262 पर हमें पूछिए। बोलने देना चाहिए। माननीय सदस्य, जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न पर आइए। वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे में बोलने मौका तो दे रहा हूं। दीजिए। हाँ, बोलिए ना। बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो मौका जो दूंगा आपको। उसने जो आपको उसका जो पर्याप्त इन्वॉल्वमेंट समय, है, पर्याप्त विषय, कंस्पिरेसी जो प्रश्नकाल की पर है, तो आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा उसमें आपको। उसकी सजा मिलनी अच्छा है, चाहिए आप प्रश्न पे पूछिए। और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले। सरकार से निकाल देना आपको चाहिए। प्रश्न नंबर जवाब दो। नो, ये क्रिमिनल है नो। और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी। तो सुना आपने कि किस तरीके से उन्हें उनकी बात पूरी करने ही नहीं दी गई। ये प्रश्न था उनका, प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने, पर उन्हें बात ही बार-बार नहीं पूरी कहते रहे, करने दी प्रश्न गई। पूछिए, अश्विनी जी, प्रश्न नंबर बताइए। जी, पर उन्हें बात, चलिए मुझे जरा मौका हम ये दीजिए, रत्नाकर जी मैं से लेते हैं जवाब- सवाल। रत्नाकर जी, बिल्कुल, देखिए- क्या कुछ कहेंगे? आपने वीडियो देखा जिस तरीके से राहुल गांधी को बात ही नहीं देखिए, पूरी करने दी गई। बिल्कुल, सब लोगों ने देखा। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो है उसके हिसाब से यह देश चलता है, सदन चलता है। जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है अपना संसद भवन, वहां पे अगर आदमी जाता है किसी भी आम जनता की समस्या को लेके तो प्रश्न पूछेगा ही, अपनी बातों को रखेगा ही। आपने वीडियो फुटेज देखा, शाही जी या बाकी लोगों ने भी देखा, अगर दो शब्द भी, अगर एक शब्द भी मुंह से निकला है राहुल गांधी जी से, तो उसके बाद तुरंत माननीय जो अध्यक्ष महोदय हैं वो कहते हैं कि प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। अरे यार, बोलने का मौका, सेंटेंस को कंप्लीट करने का मौका दीजिए। उनको सेंटेंस कंप्लीट करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। एक एक करके बात कीजिए ताकि समझ आ पाए। इस तरह से राहुल जी भाषण नहीं है, वो उनको टाइम दीजिए, वो अपनी बातों को रखेंगे, पूरी तरह से बातों को रखेंगे, तभी राहुल जी को तो ये भी नहीं पता कि सदन कितने दिन अश्विनी जी, आप पर भी आएंगे, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। रत्नाकर जी, आप बात पूरी कीजिए। ये नहीं पता है उनको। राहुल गांधी को कुछ पता है नहीं। पप्पू वाकई पप्पू है देश में, उनको कुछ नहीं पता है ना। उनको पता है सदन कितने दिन चली, 2 हफ्ता बोल रहे हैं, वो भी मुझे बोलने का मौका दिया जाए। जरा ये अभद्र भाषाओं का कितने जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, निलंबित है, ये भी नहीं मैं पता है। मोदी जी के लिए मैं फेकुचंद, ठीक है, ये सारी चीजें कहने लगूंगा। अगर कोई इनको खराब लगेगा, ये सब अभद्रता है जो है टीवी डिबेट में आप लोग देख रहे हैं, ये सब अच्छी चीजें नहीं है। आप किसी विपक्ष के नेता को आप जो है कुछ भी अनर्गल शब्द, मैं आपके नेता अश्विनी को जी, फेंकूं मैं भी तो अच्छा चाहूंगी लगेगा? कि आप मर्यादा को फेकुचंद, ध्यान में रखें, शब्दों की मर्यादा को प्लीज ध्यान फेकुचंद में है, रखिए और एक एक फेकुचंद करके है, बात कीजिए। जी। 15 लाख अकाउंट बनाएंगे, फेकुचंद है, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फेकुचंद है। अश्विनी जी, बोलने दीजिए, फिर आपकी बात भी कर आएंगे। देंगे। 2022 में 15 दिन बचे हुए हैं, फेकुचंद है, फिर माफी मांगता है, फिर रत्नाकर जी से माफी मांगा, फेकुचंद उन्होंने फेकुचंद है, मर्यादा नहीं लानी है। मोदी फेकुचंद है, सिर्फ फेंकने का काम करते हैं। रत्नाकर जी, आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि शब्दों की मर्यादा का प्लीज ध्यान रखें। नहीं, शब्दों का मर्यादा मैं डिबेट करना चाहता हूं, मैं मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आईए अनर्गल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी नेता के बारे में, वो भी देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता के बारे में, तो उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। शब्दों का चयन जो सही तरीके से करना चाहिए।
मैंने तो मोदी को कुछ नहीं कहा। सोनिया गांधी क्या करती थी इटली में, क्या पैसा था बताइए जरा, देश को बताइए आज आर्या न्यूज के। मोदी जी जुमलेबाज है, जुमलेबाज है। खुद आप गृह मंत्री बोले कि क्या करती थी वो, बाहर में कुछ करती थी, क्या क्या करती थी बताइए, कुछ करती थी, उनका पैसा बताइए। जुमलेबाज कौन है बताइए, सोनिया गांधी का पैसा बताइए, आज इसी पर डिबेट कर लेते हैं। मैंने कुछ कहा नहीं और आपको गरिमा दिखाई दे रही है। दूसरे आदमी की जो संसद में चौकीदार चोर कहने पर जो है माफी मांग चुका है। मुझे मुद्दे पर आदमी क्या वकालत कर रहे हैं। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं मुद्दे पे अपनी बातों को रखूं जो ये इन्होंने रखा है, ठीक है। या अनर्गल बातों पे गूगल करिए, अभी पता चल जाएगा पप्पू कौन है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आते हैं और बातें करते हैं। ये सोनिया गांधी का पैसे के बारे में पूछेंगे, ये आरएसएस की बुक पढ़ के आते हैं और अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्टी बताते हैं ये लोग। ये आरएसएस का ज्ञान है। ये मुझे अपनी मुद्दे पे जो बात है वो मुद्दे पे मैं करना चाहता हूँ। जरा मैं 2 मिनट समय दीजिएगा। मुद्दे से भटका रहा, मैं नहीं भटका रहा हूँ, मैं मुद्दे पे बात कर रहा था, आप डिरेल कर रहे हैं। अरे भाई साहब, शाही जी, आपके उत्तर प्रदेश में एक आम जनता के लिए कानून अलग है, मंत्री के लड़के के लिए कानून अलग है। ये लोगों ने देखा के बाद आप मंत्री के लिए मंत्री के लड़के को आपने लोकसभा की कार्रवाई देखी, आपको ध्यान नहीं है उसका। उत्तर प्रदेश की सरकार को लताड़ना पड़ा, पुलिस प्रशासन को लताड़ना नेता का प्रश्न पूछना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी का प्रश्न पूछिए। रत्नाकर जी, अश्विनी जी, दोनों एक एक करके बात करें। ऐसे एक साथ बात करेंगे तो दर्शक भी कुछ समझ नहीं पाएंगे सर। चलिए अश्विनी जी, आप कुछ कह रहे थे सर, बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि एक संसदीय परंपरा होती है और हमारे रत्नाकर भाई ने उसको देखा, उसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रश्न नंबर बताइए, आप प्रश्न पूछिए, वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। क्रिमिनल है ये मंत्री, अरे उनको परंपरा का ज्ञान है, वो अपराधी घोषित नहीं हुए हैं। और सदन में अगर एक आदमी जो निरक्षर होगा, जो आदमी वो यही कहेगा कि ये अपराधी है और क्रिमिनल है, माननीय मंत्री को किस तरीके से बोल रहे हैं। रत्नाकर जी बोलने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। जी अश्विनी जी। जी पल्लवी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी कानून के द्वारा वो अपराधी घोषित नहीं किए गए हैं, वो अभी माननीय मंत्री हैं, लेकिन उनके लिए वो शब्द नहीं हुआ कि ये क्रिमिनल है, इसको ये होना चाहिए। ये संसदीय भाषा है, उन्होंने उसका यूज किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। एक माननीय मंत्री को क्रिमिनल है और ये है कह रहे हैं, क्रिमिनल तो आप भी हो, जमानत पर माँ बेटे दोनों छूट कर घूम रहे हो, तो आपके क्या है भाई, ये कौन सी बात है? आप वो तो जमानत तो नहीं है, आप गिरफ्तार कराइए। चलिए रत्नाकर जी, आपको किसने रोका है? जी जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा समय, मैं बात कर लूं। जी देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी निरंकुश सरकार है जो प्रशासनिक संरक्षण और राजनीतिक संरक्षण अपने नेताओं को दे रही है। इनके लिए आम जनता का कानून अलग है और इनके नेताओं के लिए कानून अलग है। अगर आम जनता कोई इस प्रकार की घटना करता जिसका वीडियो फुटेज पूरा अवेलेबल है, लोगों ने देखा है, तो उसकी गिरफ्तारी इमीडिएट हो जाती, तुरंत गिरफ्तारी होती और उसको जेल में डाल दिया जाता। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अजय मिश्र के लड़के को बचाने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण देने का काम किया। कोर्ट में जाके कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा इस मामले को लेकर के। कोर्ट ने आदेश दिया और लताड़ लगाई सरकार को कि इस तरह की चीजें हो रही हैं और पुलिस अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं की। तब जाकर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इनके लड़के को गिरफ्तार करती है और वो भी किस तरह से गिरफ्तारी आदर सम्मान दिया जा रहा है जेल में भी। ये पूरे दुनिया के देश के लोगों ने देखा है। देखिए, अभी मैं शाही जी कह रहे थे, एक बात शुरू में इन्होंने डिबेट में कहा था कि बाप की भावना होती है, वो कुछ भी कह सकते हैं और कर सकते हैं। ये शाही जी ने कहा था, अगर वो आरोपी है और आरोपी का पिता गृह राज्य मंत्री है जिसके अधीन में पुलिस प्रशासन आता है, तो कहीं ना कहीं वो अगर बाप है, एक आरोपी का, एक मुलजिम का बाप है, की पूरी कोशिश करेगा। बात सुन लीजिए, पूरी कोशिश करेगा। अगर ये दुनिया जानती है, वो इमोशन में आगे केंद्र की सरकार जो मोदी सरकार है, या क्यों नहीं आदेश इस्तीफा लेती है, जिससे कि निष्पक्ष राजीव गांधी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? बताइए ना, 5,000 काटे गए थे, निर्धारित किया जाए, उसको आप बताइए ना। ये नहीं चलेगा, ये तरफा नहीं चलेगा। क्यों नहीं किया जा रहा है? इस्तीफा दे और निर्दोष व्यक्ति जो है इस्तीफा दे, आपके कहने पर आप लोग ज्ञान मत बांटिए देश को।
देश को ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस अपना ज्ञान अपने पास रखे। ये गोडसेवादी है। देखिए, अगर कहीं पे अगर लोकतंत्र का चौथा पिलर जो कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र का चौथा पिलर है या मीडिया, तो मीडिया के लोगों को इस तरह से अभद्रता की भाषा का प्रयोग जो किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं इनके मानसिकता को दर्शाता है, ये इनके गोडसेवादी लोगों को दर्शाता है, ये इनकी हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो अगर आपको इतना ही दुख हो रहा है इस कथनी पे और इस करने पे इतना ही दुख हो रहा है, तो आप केंद्रीय मंत्री को, आप अपनी सरकार को कहिए कि बाप होने के नाते वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनका इस्तीफा लिया जाए। चलिए, समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगी, आपको यहाँ रोक रही हूँ रत्नाकर जी, समय की कमी है जी। अश्विनी जी, एक आखिरी सवाल बस आपसे कि अब जो है तलब किया गया है अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली में, क्या कुछ कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है सरकार की तरफ से? देखिए, माननीय मंत्री जी के ऊपर अभी कोई कार्यवाही की कोई बात ही नहीं है, और जो वहां के दोषियों के खिलाफ न्याय संगत कार्यवाही चल रही है वो कार्यवाही होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप जनता को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है संसद के बाहर, लगातार अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर और बर्खास्तगी को लेकर लगातार विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियां जो हैं लगातार हंगामा कर रही हैं। आपको बता दें कि कैंडल मार्च भी निकाला गया इस दौरान और प्ले कार्ड लेकर विपक्ष जो है नजर आया। इस दौरान संसद की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसके बाद भी आपको आगे बता दें कि उनके शेड्यूल में अब तक कोई बदलाव नहीं सामने आ पाया है। और इस दौरान जब से एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद से ही विपक्ष लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पर, और अब तक केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह के जवाब की उम्मीद लगाई जा रही है। और क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा सकेगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।